अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, क्लास एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, पढ़ेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या, व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बोलते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी। बोलते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, हायरार्किकल अरेंजमेंट होती है। हायरार्किकल अरेंजमेंट मतलब कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा एक किसी को डिवाइड अरेंजमेंट किया जाता है किसी चीज़ों का, कि इसको ये इस कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में आएगा। उस चीज़ को जो अरेंजमेंट होता है हमारा हायरार्किकल, मतलब किसी या छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा किसी एक सीक्वेंस में, उस चीज़ को हम बोलते हैं। और यहाँ पे किस की भी बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की विद इन ए सोसाइटी में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। Social stratification means that in society some people have more money, पावर एंड रिस्पेक्ट देन अदर्स। मतलब कुछ लोगों के सोसाइटी में कुछ लोगों के पास मनी ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होती है और रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है दूसरों की तरफ। दिस में एक डिफरेंट ग्रुप, ये चीज़ें बनाती हैं, बहुत से ग्रुप्स बनाती हैं, जैसे कि लाइक रिच एंड पुअर, गरीब अमीर। ये भी एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कि उनको बांट दिया गया, ये रिच में आ गया, ये पुअर्स में आ गया। Powerful and powerless. Knowing about social stratification is like understanding how people are arranged in different groups in society। बोलते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जानने के लिए ये ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे पीपल अरेंज किए जाते हैं सोसाइटी में, डिफरेंट ग्रुप्स में, विच हेल्प अस सी हाउ आवर वर्ल्ड इज शेप्ड बाय दीज ग्रुप्स। जैसे कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जैसे कास्ट सिस्टम कैसे, जैसे आपको पता ही होगा 4 क्लास होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें भी आगे, जैसे ब्राह्मण में आगे प्रीस्ट, क्षत्रिय में आगे वॉरियर्स किंग, वैश्य में मर्चेंट लैंड ओनर, शूद्र में पीजेंट सर्वेंट्स, फिर आगे आउटकास्ट, उसके बाद जैसे उसमें स्ट्रीट स्वीपर। तो अलग अलग कास्ट में भी आगे डिवाइड किए हुए हैं। बोलते हैं कि एंशियंट ओरिजिन्स, देखिए एंशंट ओरिजिन्स में है। पहले द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज इट्स रूट्स इन एंशंट हिंदू स्क्रिप्चर्स विच डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 4 मेन ग्रुप बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड सोशल स्टेटस। नेक्स्ट है हायरार्की एंड इनइक्वालिटी। The caste system created a rigid social hierarchy with the Brahmins, priests and scholars at the top and Dalits अनटचेबल एट द बॉटम। बोले कि हायरार्की में भी कास्ट को, जैसे कि जो हायर कास्ट मानी जाती है ब्राह्मण्स, उनको ऊपर रखा गया है टॉप पे, फिर दलित्स को अनटचेबल्स उनको बॉटम पे रखा गया। तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। द कास्ट सिस्टम वॉज फर्दर इंट्रेंच ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कोडिफाइड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के दौरान भी चला जाता था, तब भी वो ऐसे रूल बनाते थे जो मतलब जो ये एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन पहले से हुई होती है ना, इनका फ़ायदा लेके वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को रन करते थे। ये आ गया कास्ट सिस्टम्स इन इंडिया। नेक्स्ट है क्लास स्ट्रक्चर कैसी है। क्लास में पहले इकोनॉमिक क्लास, फिर कास्ट एंड क्लास, फिर अर्बन रूरल डिवाइड, फिर एजुकेशन एंड क्लास। जैसे पहले आ गए हम इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक क्लास में क्या है, इन इंडिया द वे पीपल आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट क्लासेस मेनली डिपेंड्स ऑन मनी। बोलते हैं कि इंडिया में जो जितने भी पीपल ग्रुप किए गए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, ज़्यादातर वो मनी के बेसिस पे ही आगे डिवाइड किए गए। जैसे देर आर फ्यू रिच पीपल एट द टॉप, कुछ जो बहुत अमीर हैं वो टॉप पे रहेंगे। मिडल ग्रुप दैट इज गेटिंग बिगर एंड ए लॉट ऑफ पुअर पीपल एट द बॉटम। ऑफन व्हाट योर फैमिली हैज डिसाइड वेयर यू फिट इन। हमें अक्सर हमें बताती है कि हमारी फैमिली कहाँ डिसाइड करेगी, वो हमारे हम कहाँ फिट होते हैं, वो हमारी फैमिली डिसाइड करेगी कि हम कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं। तो उस चीज़ में कीपिंग दीज क्लास डिफरेंसेस गोइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये आ गए इकोनॉमिक क्लास। नेक्स्ट है caste and class. Even though the caste system is not officially practiced anymore, it still affects how society is divided into classes। बोले कि अभी वैसे तो आप जो कास्ट सिस्टम है ये ऑफिशियली प्रैक्टिसाइज अब नहीं है इंडिया में, इसके बेसिस पे कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अभी अफेक्ट करता है सोसाइटी को, फिर भी अभी ये इसके मुताबिक सोसाइटी डिवाइड हुई है। सम कास्ट हैव बीन लिंक्ड टू स्पेसिफिक जॉब्स एंड लेवल्स ऑफ वेल्थ फॉर अ लॉन्ग। बोलते हैं कि कास्ट को स्पेसिफिक जॉब्स की वो कास्ट वाले ये जॉब करते हैं, तो एंड लेवल्स ऑफ वेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस कंटिन्यूज टू बी द केस। मूविंग बिटवीन क्लासेस इज स्टिल हार्ड हार्मनी। इन क्लासेस के बीच से मूव ऑन होना अभी भी मुश्किल है कुछ पीपल्स के लिए।
नेक्स्ट है अर्बन रूरल डिवाइड। अब अर्बन रूरल डिवाइड क्या है? इंडियाज क्लास स्ट्रक्चर इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय अ सिग्निफिकेंट अर्बन रूरल डिवाइड विद अर्बन सेंटर जनरली मोर एफुलेंट एंड ऑफरिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल मोबिलिटी कंपेयर टू द रूरल। कहने का मतलब ये है कि अर्बन जो लोग हैं, जो सिटी में लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि उनको जो गाँव के होते हैं बेसिकली उनको नहीं मिलती, क्योंकि वो गाँव से अप डाउन उनकी मोबिलिटी उतनी नहीं हो पाती कि वो आके डेली 9 to 5 जॉब कर सकें अर्बन में। तो बोलते हैं कि वो भी एक है, ये क्लास स्ट्रक्चर बनाया गया। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड क्लास। अब एजुकेशन एंड क्लास क्या है? एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ क्लास। बोलते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए भी एक की डिटर्मिनेंट है क्लास का। विद द अपर क्लास एबल टू अफोर्ड बेटर स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन फर्दर स्ट्रेंथिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल। जैसे कि जो अपर क्लास के होंगे, जिन जो रिच होंगे, उनको मतलब उनके पास पैसे होंगे तो वो अफोर्ड कर सकेंगे हाई स्कूलिंग, अच्छी स्कूलिंग अफोर्ड कर सकेंगे, लेकिन वहीं हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहीं पे जो गरीब होंगे वो नहीं पढ़ सकते। बोलते कि ये भी एक क्लास एजुकेशन एंड क्लास में सब आता है। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। हमने पढ़ लिया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डेफिनेशन क्या होती है, कास्ट पढ़ ली, क्लास पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया में कैसे कैसे है। पहला तो हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये शूद्र, ये सब पढ़े, जैसे चार हमने अभी पीछे पढ़े। नेक्स्ट है कास्ट बेस्ड डिवीजन होती हैं, कास्ट के अंदर भी डिवीजन की होती है, जैसे ब्राह्मण में प्रीस्ट, आगे जैसे क्षत्रिय में वेरियस रूलर्स, फिर ये वैश्यास में आगे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, फार्मर्स, ऐसे मतलब कास्ट के अंदर भी डिविजन्स हुई हुई हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड सोशल मोबिलिटी in India. Moving up the social ladder can be tough because the system that divides people in different social groups is hard to break through. This makes it hard for people to progress and reach higher levels in society. Next है प्रेसिडेंस inequalities. There are big gaps between different groups of people. बोलें कि बहुत बड़ा गैप है, डिफरेंट, ये इजी लैंग्वेज है, ये आप खुद भी समझ सकते हो। दिस कम्स हाउ सोसाइटी स्ट्रक्चर हार्डर फॉर दोज हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। मेनली जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो हैं तीन। जैसे एक आ गया इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे उसमें आगे वेल्थ होगी, इकोनॉमिक आपकी इनकम कितनी, आप कितने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, पहले तो वो आ गई। नेक्स्ट है कल्चर, आप ट्रेडिशंस के हैं, आपके बिलीव्स के हैं, सोशल नॉर्म्स के हैं, उस पर ये भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्फ्लुएंस करता है कि उस पर भी आपको मतलब अरेंज किया जा सकता है, हायर अरेंजमेंट होती है उस पर भी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स, पावर, प्रिविलेज एंड एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग, ये तीन मेनली फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। वही जो ऊपर है ये लिखा हुआ है। वेल्थ फैक्टर्स, वेल्थ, इनकम एंड एक्सेस टू रिसोर्स create economic divides, while traditional beliefs and social norms shape culture hierarchies. Political power, privilege and decision making authority further reinforce these stratifications in the society. वही लिखा हुआ है कि नेक्स्ट impacts of social stratification क्या है। बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैज़ फार रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बहुत बड़े इम्पैक्ट है इंडिविजुअल्स में और सोसाइटीज़ में, जैसे कि इन इट कैन लेड टू अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड पावर्स। जैसे स्ट्रेटिफिकेशन होती है, हर किसी को इक्वल रिसोर्सेज नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ और पावर नहीं मिल पाते हैं। दिस कैन perpetuate cycles of poverty, limit social mobility and contribute to social unrest and बोलते हैं हर एक किसी को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, किसी जो रिच है उसको ज़्यादा एक्सेस टू रिसोर्सेज हो रहे हैं, जो गरीब है उनको नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ की और इनकम की, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स फॉर लोअर क्लास। अगर जो लोअर क्लास के हैं उनको एजुकेशन कम, मतलब वो एक्सेस कर पाते हैं, दूसरा जॉब्स उनको कम दी जाती हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स कैसे पते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर अमोंग इलाइट ग्रोथ, मार्जिनलाइजेशन ऑफ लोअर क्लास इन डिसीजन, उनको डिसीजन मेकिंग में उनको नहीं कंसीडर किया जाता, तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट्स, इंट्रेंस प्रीजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल स्टिग्मा, रिड्यूस कोहेशन एंड ट्रस्ट, ये सोशल इम्पैक्ट्स है। कहता है, कहने का मतलब ये है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैन हैव प्रोफाउंडली नेगेटिव consequences if लेफ्ट अनचेक। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बहुत नेगेटिव consequences हैं अगर इसको अगर चेक ना किया जाए, मतलब इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए। एड्रेसिंग दीज इम्पैक्ट्स रिक्वायर्स comprehensive social, economic and political reforms to promote greater equality and opportunities for
फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बोलेंगे। अगर इन 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 इम्पैक्ट्स पे हम एड्रेस करेंगे तो हमें सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को हमें एक मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस सोसाइटीज़ में। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए।